बड़ी खबर आ रही है। एलजी को यमुना पर बनी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आप इसे बड़ा झटका भी मान सकते हैं उपराज्यपाल के लिए। तो यमुना पर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और जिम्मेदारी उपराज्यपाल को दी जाए, इस तरह की बात थी। लेकिन फिलहाल एलजी को समिति अध्यक्ष नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के फैसले का विरोध किया था और दिल्ली सरकार की ही याचिका पर यह नोटिस जारी हुआ है। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बलराम, ये पूरी खबर जरा बताइएगा। देखिए जीनत, आपको बता दें कि जिस तरीके से यमुना की सफाई को लेकर लेट लतीफ़ी हो रही थी, उसको लेकर एनजीटी ने एक हाई लेवल कमेटी बनाने का निर्देश जारी किया था और कहा कि इसका सुपरविज़न जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना करेंगे। और यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस हाई लेवल कमेटी का गठन किया और इसकी अध्यक्षता करते हुए अब तक उन्होंने 3 बैठकें की हैं। और इस कमेटी को लेकर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि जिस तरीके से इस कमेटी का अध्यक्ष दिल्ली के उपराज्यपाल को बनाया गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो कहीं ना कहीं जो उसकी जवाबदेही है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसका सम्मान सुरक्षित होना चाहिए। और जिस तरीके से दिल्ली के एलजी साहब इस हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष बनकर दिल्ली सरकार के कामकाजों का क्रेडिट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। यही वजह है कि आज दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय ने इस एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई है और कहा कि जिस तरीके से ये हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी और इसका जो सुपरविजन है एलजी कर रहे थे वो पूरी तरह से गलत है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दिल्ली सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, क्योंकि एनजीटी के इस आदेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाता है। हालांकि अभी फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाई है, क्योंकि एनजीटी के आदेश पर ही ये हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता खुद दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो ये हाई लेवल कमेटी है वो पूरी तरह से स्थगित हो जाएगी। और जो आरोप लग रहे थे कि इस हाई लेवल कमेटी के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना दिल्ली सरकार के कामकाजों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन आरोपों पर भी अब लगाम लग जाएगा। बलराम, दिल्ली सरकार ने, हम इस पर और बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने स्पेशली एक दलील दी और ये कहा दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सम्मान सुनिश्चित किया जाए, एलजी को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाने के आदेश पर रोक लगाई जाए। आज की ही हमने एक तस्वीर देखी है जिसमें एलजी विजिट कर रहे हैं यमुना पार के इलाकों का, जो हमने जिक्र दिखाया, तस्वीरें दिखाई और वहां पर किस तरह की स्थिति है और वहां पर वो जबरदस्त तरीके से ब्लेम करते हैं, दिल्ली सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हैं। तो ये दोनों ही सूरत में राहत वाली बात हो जाएगी दिल्ली सरकार के लिए कि हर तरह से हम जिम्मेदार हैं, आप कम से कम हमारे सम्मान, हमारा काम, उसके साथ आप ज्यादा खिलवाड़ ना करें। एक तरह से ये भी मानकर देखें हम। देखिए, आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो पिछले कई महीनों से चल रहा है। दिल्ली सरकार एलजी पर आरोप लगाती है, एलजी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि इन दोनों लोगों की लड़ाई में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो सफ़र करती हुई नज़र आती है। आज जिस तरीके से यमुना बाजार इलाके में दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना पहुंचे, उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उनको ये भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद आपकी की जाएगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचे और साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीवर की सफाई नहीं हो रही है, जिस तरीके से यमुना को लेकर के दिल्ली सरकार पूरी तरीके से संजीदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से लोग इस तरीके से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और हर साल जल भराव की समस्या से दिल्ली की जनता दो चार होती है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस आरोप पर दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 2 दिन में बारिश हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य इस बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में राजनीति ना करके बल्कि लोगों की मदद की जाए, किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करे, किस तरीके से दिल्ली का प्रशासन काम करे, अगर इस पर एलजी साहब ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कब तक चलता है। ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एनजीटी ने एक कमेटी बनाई थी और अध्यक्ष बनाया जा रहा था उपराज्यपाल को। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उपराज्यपाल अध्यक्ष नहीं हो सकते। ये बड़ी खबर है।